पुष्प पुष्पमालाम् ओम ओखदेहि प्रतिपादोद्धं पुष्पवतेहि प्रशोवरिः अस्वायव सज्जविरुधः पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं निवेद्य हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षकं सैष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृतिसः सोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन्नो नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मोक्षसिद्ध्यर्थे ताम्बूलपूगीफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकया सहित सदाधार पृथिवीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरती नीचे से कर लेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। पुष्पमाला पहना दीजिए बस। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोदं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शास्त्र विशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशया। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला है
बिगड़ी को बनाने वाला है। ओ बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरतिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ प्रचोदयात्। ॐ नागजातकरवीररसालपुष्पैः, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं, लक्षदोर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं, रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरे, इन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्ते, भ्रतन्दे दिव्यज्ञानप्रदं शुभं। श्रीकात्यायन वंशपारितविधं, श्रीकृष्णपूजारतं, विश्वक्सेनयतीश्वरस्य कृपया सम्प्राप्त सञ्जीवनं। रामानन्दमुनेरनन्तदयया लब्धार्थता त्वं परं, नित्यं बोधमयं जगद्गुरुवरं। श्रीरामचन्द्रं भजे, श्रीरामचन्द्रं भजे। जयतिराजफलराजवतारमणि, प्रबलपाखण्डतमहरणभानो, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री भागवत भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी सालग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री भाष्यकार भगवान की जय, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय, वैकुंठवासी श्री परमहंस स्वामी जी महाराज की जय, पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय, पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अवध बिहारी भगवान की जय, जय जय श्री राधेश। बैठ जाए। जय नमः। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं, विघ्नं निघ्नन्ति सततं, विश्वक्सेनं तमाश्रये। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तध्वजपारगम् रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं, विश्वक्सेनमुनिं भजे। वन्दे वेदान्तकर्पूर
चामीकरकरण्डकम् रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिम् अहर्निशम् यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीरङ्गमङ्गलमणिं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरालयकालमेघम् श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातं श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनतविविधभूतभ्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषे भक्तिरूपा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 नैमिष नारायण 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 नैमिष नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 हयग्रीव नारायण 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 हयग्रीव नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 राम नारायण 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 रामो नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय सद्गुरुदेव की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री अवध बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधे पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय अकारण करुणा भ्रूणालय सर्वेश्वर
मार्गशीर्ष भगवान की विभूति है। गीता जी में भगवान कहते हैं माशानाम मार्गशीर्षोहम। 10वें अध्याय में जहां पर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, वहां इस मार्गशीर्ष को भगवान ने कहा ये मेरा स्वरूप है। माशानाम मार्गशीर्षो। ऐसे इस पवित्र मास में रेलवे कॉलोनी में रहने वाले ये सुयोग श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के रूप में हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। इस आयोजन के आयोजक श्री बनवारी लाल जी हैं, उनका पूरा परिवार है। आज से 1 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवत कथा गंगा प्रवाहित होगी। भगवान की कथा भी एक गंगा जी है, और गंगा जी नहीं त्रिवेणी है, प्रयागराज। एक प्रयागराज के विषय में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन भगवत कथा एक ऐसा प्रयागराज है जो चलता फिरता है। वो प्रयागराज कहीं चलते फिरते नहीं है, वहां जाना पड़ता है। लेकिन मुद मंगलमय संत समाजू जो जिमे जंगम तीर्थ राजू, जग जंगम तीर्थ राजू। भगवान की कथा को प्रयागराज इसलिए कहा जाता है, प्रयागराज में संगम है। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती। भगवान की कथा में इन तीनों का संगम होता है। भक्ति गंगा है, कर्म यमुना है, और ब्रह्म तत्व का जो सूक्ष्म विचार है वही सरस्वती है। तो जिस कथा में भक्ति भावना न हो, जिस कथा में कर्म क्षेत्र का, कर्म योग का उपदेश न हो, और जिस कथा में ब्रह्म के और आत्मा के, ब्रह्म और आत्मा का सूक्ष्म विचार न हो, वो कथा कैसी? ये तीनों चीजें जब कथा में आती हैं तो ये कथा प्रयागराज बन जाती है। और प्रयागराज से कुछ ज्यादा ही बन जाता है। प्रयागराज में बहुत दिनों तक नियम पूर्वक स्नान करने से कुछ लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है। स्वर्ग आदि तो मिल जाता है, लेकिन स्वर्ग कोई बहुत बड़ी करो मनमानी, कौन रोकता है?
लेकिन भगवान कहते हैं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार न चलकर, शास्त्र की आज्ञा का तिरस्कार करके मनमाने ढंग से यदि तुम कुछ करते हो, न च सिद्धि, उस कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, न इस लोक में न परलोक में, न वो इस लोक में किसी काम आने वाला है, न परलोक में कोई सहायता करने वाला है। अरण्य रोदनम यथा, जंगल में रोने के समान, राख में आहुति देने के समान। राख में आहुति दी जाए तो फायदा नहीं होगा कोई, जंगल में रोया जाए तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन शास्त्र विधि के विपरीत आचरण करने से फायदा तो नहीं होता है, उल्टा नुकसान जरूर होता है, प्रत्यवाय होता है। इसलिए लेकिन वर्णाश्रम धर्म से ऊपर एक धर्म है जिसको भागवत धर्म कहते हैं। क्या बात है! इस भागवत धर्म में सभी का अधिकार है, कोई भी हो। भागवत धर्म में कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। भागवत धर्म के अधिकारी सभी हैं, समान रूप से हैं। प्राणी मात्र है भागवत धर्म का अधिकारी, और ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि भागवत धर्म का प्रयोजन, भागवत धर्म का अर्थ है कि भगवान के द्वारा स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण ने देखा, वैदिक धर्म के अनुसार जहां पर बहुत विधि निषेध है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति कर सकता है, ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, बड़ी मुश्किल होगी व्यक्ति को अपना कल्याण का मार्ग खोजने में बड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए करुणा करके, दया करके भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश दिया है। यही भागवत है। और उस भागवत धर्म पर जो चलते हैं, भागवत धर्म के जो अनुयायी हैं, मैं गारंटी लेता हूं, क्या बात है, ये भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म का मतलब है कि जिसमें कुछ करना न पड़े, जिसमें कुछ करने की बाध्यता न हो, जिसमें कुछ करने की मजबूरी न हो, बस एक को पकड़ लिया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पतिपद प्रेमा, काय वचन मद पतिपद प्रेमा। बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। क्या बात है!
ये छोटी सी पंक्ति, ये छोटी सी, बहुत वेद हैं, बहुत शास्त्र हैं, बहुत पुराण हैं, बहुत उपदेश है, बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ है जानने सुनने के लिए, लेकिन ये मीरा जी की एक पंक्ति दिल में उतर जाए, प्राणों में उतर जाए, आत्मा से संबंध हो जाए, और इस एक आधी पंक्ति में हम समर्पित हो जाएं, बस एक ही धर्म, एक। तो क्या आवाज कैसी? बड़ी मुश्किल में तो स्टैंड लग पाए। हमने जितनी मालाएं हमको पहराई गई उनसे दबा दुबू करके तो रोका है। और ये मंच तो ऐसा है जैसे नेता लोग नहीं भाषण देते हैं, एक कथा का मंच थोड़ी है, हैं? हमको तो हमारे डॉक्टर लोग भी कहे महाराज थोड़ा सर्वाइकल की समस्या है, तो ऐसे देखना चाहिए। अब मंच आप ऐसा बनाए कि ऐसे देखना पड़ेगा। आप बोलिए नीचे वाले ऊपर ऐसे करेंगे और ऊपर वाले गर्दन झुका के रहेंगे। ज्यादा ऊंचा है मंच, इतनी छोटी जगह के लिए बस 2.5 फीट, 2.5 फीट वो हो गया, 1-1.5 फीट ऊपर हो गया, चौकी लग गई, बस 3-4 फीट बहुत हो। ये कम से कम हमारा सिर नापा जाए तो 8 फीट से कम पर नहीं है। 8 फीट से इतने ऊंचाई के लिए कम से कम 150-200 फीट आगे का पंडाल होता, कम से कम 150 फीट पंडाल हो। जितना छोटी जगह पर छोटा और जितनी बड़ी जगह होती है उतना ही विस्तार होता है, क्योंकि वो दूर तक बैठते हैं लोग। बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। स्वभाव बदलता है, प्रकृति बदलती है, जैसे सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में प्रकृति बदलती। पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। ये भवरोग है, बार बार मारता है, पैदा करता है, मारता है, पैदा करता है, यहां से वहां, वहां से वहां। अरे बाप रे बाप, कैसा रोग है। इसलिए कहा जन्म मृत्यु, ये औषधि आती रही, स्टोरेज होती रही, इसका प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान ने निर्माण किया, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, नारद जी व्यास जी को दिए, व्यास जी सुखदेव जी को। अभी किसी रोगी को तो मिल ही नहीं हुआ, और रोगी को मिले, परिणाम देखा जाए तब न विश्वास हो। रोगी न तो भगवान को मिला, न ब्रह्मा जी को मिला, न नारद जी को मिला, न व्यास जी को मिला, सुखदेव जी को एक रोगी मिल गया जो भवरोगी है। भवरोगी परीक्षित महाराज, समस्या तो ये है
लोग दवा कब लेते हैं? लोग दवा तब लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मैं रोगी हूं। और जब व्यक्ति को यही पता नहीं चलता है कि मैं रोगी हूं तो दवा भी नहीं लेता। जब रोग का पता चलता है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, मेडिकल स्टोर में जाता है दवा लेने के लिए। लेकिन जब पता ही नहीं चलता है, समस्या यह है कि ये भवरोग इतना भयानक रोग है लेकिन पता ही नहीं चलता है लोगों को मैं रोगी हूं। पता नहीं चलता है। ये गजब की माया है भगवान की। यही तो माया है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल कहते हैं, मां नरकस्थोपि देहम वै न पुमान् त्यक्तुमिच्छति। अरे मां क्या बताऊं, एक कैसी खोपड़ी हो गई लोगों की, कैसी उल्टी सोच हो गई है कि नरक में रहते हैं जीते जी नरक में, और कहते हैं सब ठीक है, सब आनंद है, सब मस्ती है। अरे बाप रे बाप, अब इसको कौन समझाए? जीते जी नरक में रहते हैं, भोग रहे नरक, और कहते हैं सब ठीक है। यही तो भगवान की माया है। माया, माया का अर्थ है जादू। जादू, और जादू वो है जो है उसको ढक दे और जो नहीं है उसको दिखा दे। इसी का नाम तो जादू। जो है उस पर पर्दा कर देती है माया, और जो नहीं है उसके सुहावने सुंदर सुंदर चित्र बना करके सामने लाती है, फंसाती है। इसी का नाम तो माया है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं रोगी हूं। 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, किनारे पर पहुंचने वाले हैं, मौत दस्तक दे रही है। और यदि नाती पोते और अगल बगल में थोड़ा चेंपों चेंपों करते हो तो मजा आ जाता है। थोड़ा नोट फोट गिनने को मिल जाए तो बस बस। थोड़ा कोई कारीगर मार्बल फार्बल ग्रेनाइट लगा रहा है तो बस लॉटरी खुल गई भाग्य की। अरे तुम 90 साल के हो गए, 80 साल हो गए मेरे भैया, अब तो सोच लो मैं रोगी हूं, अब तो दवा की व्यवस्था कर लो, अब तो दवा के विषय में सोचो। अब तो भगवान की बड़ी माया है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा होती है तब व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग, सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि चलो कहीं हमने कथा हो रही, कथा सुन ली। सत्संग का अर्थ है पहले भूख पैदा हो, पहले प्यास पैदा हो। भूख पैदा हो, प्यास पैदा हो, दर्द पैदा हो, पीड़ा पैदा हो, रोग के विषय में दर्द अनुभव पैदा हो, और तब जो हमारी दौड़ होती है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, गुरु के पास, संत के पास, शास्त्र के पास, तब सत्संग होता है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पात्रता, श्रीमद् भागवत ऐसी औषधि है। सुखदेव जी महाराज और नियंत्रित किया, उसको दंडित किया। ऐसे प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, समृद्धिशाली, गौरवशाली परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा, 7वें दिन मरोगे, यही तो था। अरे भैया, चाहे 7 दिन हो या 7 साल हो या 27 साल हो, श्राप तो सबको लगा है। कौन उस श्राप से बचा हुआ है?
कौन बचा हुआ है? लेकिन परीक्षित के अंदर ज्वाला पैदा हो गई, व्याकुलता पैदा हो गई, भवरोग समझ में आ गया परीक्षित का। एक बार भी इस व्यक्ति ने न पत्नी को याद किया, न बेटों को याद किया, न पोतों को याद किया, न धन को याद किया, न वैभव को याद किया, न राज्य को याद किया, किसी को भी याद नहीं किया। इस व्यक्ति ने केवल संतों के सामने, सुखदेव जी के सामने, महापुरुषों के सामने एक ही बात रखी, महाराज मरने वाले पुरुष का उद्धार कैसे होगा? मेरे बेटे का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके लोग 7-7 पीढ़ी तक की व्यवस्था बनाते, अनेक पीढ़ियों तक की व्यवस्था बनाते हैं। अंतिम समय में चिंता रहती है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तब तक अपना दिवाला निकल जाता है, तुम्हारा क्या होगा अपना भूल गए। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज मैं भवरोग से ग्रस्त हूं, फिर जन्म न लेना पड़े महाराज। अभी तक तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आपकी कृपा से, संतों की कृपा से, भगवान कृपा से आंखें खुली हैं कि न जाने कितने जन्म मिले हैं, और उन जन्मों में कभी भिखारी बना, कभी राजा बना, कभी निर्धन बना, कभी धनी बना, कभी मजदूर बना, कभी स्वामी बना। और यही करते करते महाराज बेगार करते करते, बेगार करते करते हाथ में कुछ भी नहीं आया, अनेक जन्म बीते हैं। अब इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाए, अब थक गया, अब थक गया, और अब चूके तो फिर मौका मिलने वाला नहीं है। मनुष्य के रूप में यदि हम चूक गए तो क्या गधे में ज्ञान होगा, बैल में ज्ञान होगा, शूकर में ज्ञान होगा मुक्ति का? ये 84 लाख योनियों में भटकने वाले जो ये जीव प्राणी हैं, इनको किसी को दर्द होता है? इनको तो दंड मोदन में हुआ। कुत्ता आया, आपने उसको डंडा मारा, रो करके भाग गया, थोड़ी देर में रोटी का टुकड़ा दिखाया, फिर पूंछ हिलाता हुआ गया। सबकी यही दशा है प्राणी। 84 लाख योनियों में भटकने वाले प्राणियों की यही दशा है। केवल 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 एकमात्र मनुष्य हम हैं, हमारे पास ये विवेक है, समझदारी है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। परीक्षित ने एक ही, परीक्षित को मनोदर्द है, पीड़ा है भवरोग की। सुखदेव जी महाराज ने औषधि दी, भागवत की कथा सुनाई, और परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते ही भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भागवत भगवान की। ये भागवत की कथा है। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो नैमिषारण्य की भूमि में हुआ। हम लोगों को श्रीमद् भागवत रूपी औषधि जो प्राप्त हुई है वो नैमिषारण्य की भूमि से प्राप्त हुई। नैमिषारण्य की भूमि बड़ी अद्भुत है। बड़े बड़े महापुरुष वहां शांति प्राप्त करने के लिए गए। शौनकादि 88,000 ऋषि वहां जब भूगु में उनको कहीं भजन करने के लिए, साधना करने के लिए जगह नहीं मिली, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम शांति से भगवान का भजन कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया। चक्र आगे आगे, ऋषि मुनि पीछे पीछे। जिस स्थान पर वो चक्र गिरा, मनोमय ब्रह्म चक्र गिरा,
बस ब्रह्मा ने कहा यही स्थान है, ये वैकुंठ क्षेत्र है। पृथ्वी के 8 वैकुंठों में नैमिषारण्य एक वैकुंठ क्षेत्र है। महाराज मनु भी जब ऊब गए घर गृहस्थी से, लौकिक धर्मों से, सामाजिक धर्मों से, जब महाराज मनु ऊब गए तो कहां गए? नैमिषारण्य की भूमि में। भयऊ न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। भगवान राम ने भी जो अश्वमेध यज्ञ किया था वो नैमिषारण्य की भूमि में किया था। नैमिषारण्य की भूमि में ही भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया है। नैमिषारण्य की भूमि में ही लवकुश ने भगवान श्री राम के यज्ञ की सभा में वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाई है, गान किया है। नैमिषारण्य में ही सीता जी महर्षि वाल्मीकि के साथ भगवान श्री राम की सभा में आती हैं और नैमिषारण्य की भूमि में ही भगवती सीता ने भगवान श्री राम के सामने, अयोध्या की जनता के सामने, माताओं के गुरुजनों के सामने घोषणा की है, यथाहम राघवादन्यम मनसापि न चिंतये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। मनसा कर्मणा वाचा यदि राघवम समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। वाल्मीकि रामायण में धरती फट जाती है, भूमि देवी सिंहासन लेकर के निकलती हैं और उस पर सीता जी को बैठाती हैं और अंतर्ध्यान हो जाती हैं। ये नैमिषारण्य की भूमि। यद्यपि आजकल कहीं कहीं सीता जी के कई स्थान माने गए हैं। सुखदेव महाराज आप परीक्षित को ये परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, कथा हमको सुना दीजिए। अभक्तांस्तांस विज्ञाय। सुखदेव जी महाराज ने सोचा ये दवा का पहला पहला डोज दे रहा हूं और ये बदमाश विघ्न करने आ गए। ये न तो भागवत में श्रद्धा है न भाव है, ये देवता केवल विघ्न करने के लिए आए हैं कि परीक्षित को ये कथा न मिल पावे। अरे भाई, भागवत की कथा तो श्रद्धा की चीज है। श्रद्धया सत्यमाप्यते। इसलिए भागवत की कथा गंगा जी के किनारे बताई गई कि गंगा जी के किनारे होनी चाहिए। गंगा माने भक्ति, गंगा माने भावना, सुनने की इच्छा हो, श्रद्धा हो, भाव हो, तब ना कोई चीज समझ में आएगी। तो परीक्षित के मार्ग में विघ्न करने के लिए आए थे, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भागवत की कथा नहीं सुनाई। महाराज स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः। ये रस, भागवत रस न स्वर्ग में है, न सत्यलोक में है, न कैलाश पर है। श्रीमद् भागवत कथा का रस तो केवल 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 मनुष्य लोक में है। शनकादिकों ने देवर्षि नारद को
श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि बताई थी, विधि के रूप में सुनाया था, ये सब प्रसंग बताया। देवर्षि नारद ने भी एक बार कथा करवाई थी, कथा सुनी थी। शनकादिकों से, शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, हरिद्वार में देवर्षि नारद ने कथा क्यों, इस कथा का आयोजन क्यों किया था? ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये तीनों यमुना के किनारे बड़े दुखी थे, रोगी थे, मानो ज्ञान वैराग्य रोगी थे। और रोगी ऐसे थे कि एक प्रकार से कोमा में थे, कोमा में थे। देवर्षि नारद को बुलाया गया तो देवर्षि नारद को लगा कि हम तो जाएंगे तो ठीक कर ही देंगे, क्योंकि अपने को बहुत बड़ा वैद्य मानते हैं, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। देवर्षि नारद ने वेद वेदांत और गीता शास्त्र सब सुना दिए, सारा मेडिकल स्टोर जो उनके पास था सब खाली कर दिया। लेकिन ज्ञान वैराग्य को कुछ भी नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य बेटा है, भक्ति मां है। बेटा बीमार है, भक्ति रो रही है, भक्ति रोती है। कलयुग में अधिकतर भक्ति को रोना पड़ता है। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। और ज्ञान वैराग्य ये मानो सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड है, अंगरक्षक। ज्ञान भक्ति का रक्षक है और वैराग्य भक्ति का विवर्धक है। और केवल भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। तो ऐसी भक्ति कितनी ही तरुणी हो, कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही सुसज्जित हो, जैसे यमुना जी के किनारे दृश्य देखा गया, लेकिन वो रोती है। देने वाले बैठे हों, गली गली जहां देने वाले बैठे हों, आओ हम देंगे हम देंगे हम देंगे हम देंगे, और इधर उधर न जा करके ये मेरे पास आया है, ये साधारण बात नहीं है, मांगने आया, लेने आया है, फिर भी मेरे पास तो आया है, इसलिए उदार है, ये उदार है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन चलो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, अब बार बार, अब तो ये रिश्वत हो गई। कोई काम भगवान को रिश्वत दे दो, कोई काम रिश्वत दे दो, तो भगवान भी अकड़ जाते हैं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, भगवान कहते हैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या? जब देखो तो खाली भक्ति क्या करता है, रिश्वत ही देता है, घूस देता है, हैं? अरे बोल, शरीर मेरा, शरीर तुझे मैंने दिया, शरीर मेरा है, हाथ मेरे हैं, बुद्धि मैंने दी, नौकरी मैंने लगवाई, धन व्यापार मैं करवा रहा हूं, धन मेरा है, और मेरी वस्तु मुझे देकर के रिश्वत देके मुझे खरीदना चाहता है पागल? सब कुछ तो मेरा ही है, मेरी वस्तु। अरे अभी तक तो चलो मैं हो करता गया, नहीं देते, नहीं देते, जा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, और जब दो तीन बार मनौती भगवान की मानी, और जब भगवान ने काम नहीं किया तो बोले तुम ही अकेले थोड़ी हो, बगल में हनुमान जी भी तो हैं, तुम ही थोड़ी हो, भैरव दादा भी तो हैं, तुम ही थोड़े हो, 33 करोड़ हैं, बैठे रहो। बस यही देख करके भक्ति रोती है, क्योंकि भक्ति थी, ज्ञान नहीं था। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के बिना